बचना कोई नहीं कि ना बच्यो कोई वेद पुराण पढ़े, ना बच्यो कोई शीस रखाए जटा, ना बच्यो कोई माया को गर्भ किए, ना बच्यो कोई ऊंचे चिनाए अटा, कि ना बच्यो कोई जंगल वास किए, ये 4 दिनों का है ठाट ठटा, तुलसी भज नंद के नंदन को, तो ये घेरत आवत काल घटा। बचना कोई नहीं, कोई कितने भी वेद पुराण पढ़ ले तब भी जाना पड़ेगा। ना बच्चों कोई शीश रखाए जटा, चाहे कोई लंबी लंबी जटाएं रख ले, लंबी लंबी जटाएं मेरे जैसी रख ले कोई है, प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और बोलिए, हाँ हाँ। मेरी भी जटा रखाने का एक राज है। बहुत दिन पहले मैं दिल्ली गया था कथा करने के लिए, तो ट्रेन में बैठ के गया था। उधर से कथा करके जब वापस आ रहे थे तो प्लेटफार्म पर बैठे हम सभी, तो वहां क्या हुआ, ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, ट्रेन आ गई। जैसे ही ट्रेन आई तो सामान ले लेके चढ़ने लगे हम लोग ट्रेन में सब। तो एक छोटे छोटे से बाल, हैप्पी कटिंग। अब जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ने लगे, मेरा भाई साहब थोड़ा जल्दी करो, हमें भी चढ़ना है। उसने बड़े टेढ़ी नजरों से देखा मुझे, क्या बोल रहे हो तुमको मैं भाई साहब नजर आती हूं क्या? छोटे छोटे बाल रख के आदमी हो जैसे, तो भाई साहब ही कहेंगे ना उनसे, और क्या कहेंगे। मैंने कि मुझे नहीं पता था कि आप बहन जी हो, इसलिए मैंने भाई साहब बोल दिया, भाई साहब जैसे लग रहे थे। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमने सोचा कि चलो बहन जी तो बाल रखती नहीं, अब हम ही रख लेते। अब हमसे भी चक्कर पड़ जाता है, अब हमको लोग कई बार बहन जी बोल देते। प्रेम से कहिए राधे राधे। दिल्ली कथा करने गया था नागलोई की तरफ, तो कथा हो रही थी, तो एक पोस्टर लग रहा था नाई की दुकान में। अब वो नाई भाई साहब बड़े गौर से देख रहे कि ये कोई बहन जी कथा करने आ रही हैं। वो मेरे पास आया बेचारा, बोला महाराज जी मुझ क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा क्या? बोला मैंने आपका पोस्टर देखा तो मुझे लगा कि कोई बहन जी आ रही है कथा करने, पर जब मैं यहां आया तो बोला मुझसे कि तेरी काली जुल्फें देखकर, तेरी काली जुल्फें देखकर मेरे दिल को करार आया, तेरी काली जुल्फें देखकर मेरे दिल को करार पाया, और पास आकर देखा तो संत पद रेणु को पाया। दूर से तो लग रहे आप बहन जी, पर पास आए तो भाई साहब दिखे। मैंने कहा देखो बहन जी कहो चाहे भाई साहब कहो, पर कथा सुनो, राधे राधे बोलते। एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए कि जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे,
देखो छोरी से मुंह को बार बार ऊपर को हाथ करवावे। प्रेम से कहो राधे राधे। एक बार और बोलो। इस संसार में बचना कोई नहीं है भाई, सबने जाना। गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी चले जाओ जंगल में, भगवान का भजन करो, संतों का संग करो। कदारम भजश सततम तजलोक धर्माण सेवस्य साधु पुरुष यही काम तृष्णा। जाओ साधुओं का संग करो, सत्संग करो, मोह माया को त्यागो, परंतु ध्यान रहे जीवन में कभी दूसरे के अंदर बुरा मत देखो। हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर बुरा नहीं देखते, हम लोगों के अंदर बुरा देखते। बुरा देखना है तो अपने अंदर देखो भाई, दूसरे के अंदर नहीं। बुरा देखना है तो अपने अंदर देखो। बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। बुरा देखना है तो अपने अंदर देखो, दूसरे के अंदर क्या देखते। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर नहीं देखते, दूसरों के अंदर देखते कौन बुरा है। एक महात्मा जी सुबह सुबह स्नान करके आ रहे, सामने से उस देश के राजा आ रहे। राजा ने महात्मा जी को देखा, महात्मा जी ने राजा को देखा। सुबह सुबह नमस्कार प्रणाम हुई। महात्मा जी स्नान करके अपनी कुटिया पर चले गए। राजा अपने राज दरबार को चला गया। आज राजा अपनी गद्दी पर बैठा, अपने मंत्री संतरियों से कहने लगा, अरे भाइयों ये बताओ आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा। पूरे दिन मनुष्यताई छाई रही। मंत्री संतरी बोले, आज महाराज आपने सुबह सुबह एक संत का मुंह देखा। बुलाओ संत को और फांसी पे चढ़ा दो। अरे ऐसे व्यक्ति का मुख देखने का क्या धर्म है, जिसके मुख देखने से मनुष्यताई छाई रहे। महात्मा जी को लाए, फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दिया, फांसी का फंदा गले में लटका दिया। महात्मा जी बोले, भैया एक बात बताइए, मुझे फांसी दी जा रही है किस लिए? सिपाही बोले, महाराज आपका मुख देखा हमारे राजा ने, पूरे दिन मनुष्यताई छाई रही, राजा का हुक्म है फांसी लगा दो। अच्छा। महात्मा जी बोले, भैया फांसी जब व्यक्ति को लगती है तो कहते हैं कि भाई आखिरी फरियाद होती है ना, एक बार राजा से मिलवा दो। मंत्री पहुंचा, महाराज वो महात्मा एक बार आपसे मिलना चाहता है कि बुला के लाओ। महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी बोले, भैया राजा मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? महाराज सुबह सुबह मैंने आपका मुंह देखा, मनुष्यताई छाई रही, इसलिए आपको जीने का कोई हक नहीं है। महात्मा जी बोले, राजा मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बोलो। आपने मेरा मुंह देखा, सारे दिन मनुष्यताई छाई रही आपको, और सुबह सुबह मैं स्नान करके आ रहा था, मैंने आपका मुंह देखा, मुझे फांसी दी जा रही है। अब बताइए मेरा मुंह अच्छा है कि आपका? हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 099103438
97802 हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।